दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी कि ITBP भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कब से कब तक आवेदन किए जाएंगे, कितनी वैकेंसी रहेंगी और कैसे आवेदन किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। यानी कि जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में हर एक बिंदु या पॉइंट के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप सरकारी नौकरियों से जुड़ी हुई हर एक अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप सभी को धन्यवाद। वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर करें जिससे वो भी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जान सकें। तो आइए जान लेते हैं इस महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में। तो ITBP भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इस नोटिफिकेशन के अनुसार ग्रुप C की जो कांस्टेबल की पोस्ट है उन पर भर्ती की जाएगी। यानी कि जो कांस्टेबल पायोनियर है उसकी भर्ती की जाएंगी। ये ग्रुप C नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है यहाँ पर रहेंगी। और जो आवेदन है, आवेदन सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही स्वीकार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है 12 अगस्त 2024 रात 1 बजे से लेकर शुरू हो जाएगी और ये खत्म होगी 10 सितंबर 2024 रात 12 बजे। तो इन दोनों तारीखों के भीतर यानी कि 12 अगस्त 2024 से लेकर 10 सितंबर 2024 की अवधि के दौरान आप ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट है इसके बारे में भी आपको वीडियो में आगे बताया जाएगा। तो ये तो बात रही यहाँ पर वैकेंसी की, यानी कि कैसे आवेदन करना है, कब से लेकर कब तक आवेदन करना है, कौन से पद के लिए भर्ती की जानी है। अब जान लेते हैं यहाँ पर वैकेंसियों के बारे में, यानी कि कितनी वैकेंसी यहाँ पर है उसके बारे में। तो कांस्टेबल कारपेंटर यहाँ पर एक पोस्ट का नाम है जिसमें मेल और फीमेल दोनों की भर्ती की जाने वाली है। तो यहाँ पर कांस्टेबल कारपेंटर मेल के लिए टोटल 61 वैकेंसियां हैं। कारपेंटर फीमेल कांस्टेबल के लिए 10 वैकेंसियां, टोटल 71 वैकेंसियों पर भर्ती की जाएगी कांस्टेबल कारपेंटर पर। कैटेगरी वाइज जब आप यहाँ पर देखते हैं तो ये 31 अनरिजर्व्ड के लिए, ओवरऑल 36 है, SC के लिए 5, ST के लिए 2, OBC के लिए 12 और EWS के लिए 16। तो इस तरीके से टोटल 71 पद यहाँ पर हैं कांस्टेबल कारपेंटर के। उसके बाद में कांस्टेबल प्लम्बर की भर्ती यहाँ पर की जाने वाली है। तो कांस्टेबल जो प्लम्बर मेल और फीमेल दोनों मिला के 52 टोटल पोस्ट यहाँ पर हैं। मेल के लिए 44 पद हैं और फीमेल के लिए 8 पद यहाँ पर रहेंगे। कैटेगरी वाइज जब देखते हैं यहाँ पर तो अनरिजर्व्ड की टोटल 26 वैकेंसियां हैं, SC की रहेंगी 4 वैकेंसी, ST की 2, OBC की 9 वैकेंसी और EWS की रहेंगी 12 वैकेंसी। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 52 वैकेंसियों पर भर्ती की जाने वाली है। उसके बाद में तीसरी पोस्ट यहाँ पर है कांस्टेबल मैसन यानी कि मिस्त्री, और इसकी टोटल वैकेंसियां यहाँ पर 64 वैकेंसियां हैं, मेल और फीमेल दोनों मिला के। तो जब मेल फीमेल दोनों मिलाकर कैटेगरी वाइज हम देखते हैं तो अनरिजर्व में आएंगी 32 वैकेंसियां, SC में रहेंगी 4, ST में 2 वैकेंसियां हैं, OBC में 4 वैकेंसी और EWS में रहेंगी यहाँ पर 14 वैकेंसी। तो सबको मिलाकर 64 यानी कि 64 पदों पर भर्ती की जाएगी कांस्टेबल मैसन की। और उसके बाद में चौथा पोस्ट यहाँ पर है कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रीशियन की भी यहाँ पर 15 वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों मिला के, जिसमें 14 वैकेंसी मेल है और 1 वैकेंसी फीमेल की है। कैटेगरी वाइज जब देखते हैं यहाँ पर तो अनरिजर्व्ड यहाँ पर 8 वैकेंसियां हैं, SC के लिए 1 वैकेंसी है, OBC 3 वैकेंसी और EWS 3 वैकेंसी, ST के लिए कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन। तो ये तो रही टोटल वैकेंसी। तो जब टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर देखते हैं तो 15 वैकेंसी एक पोस्ट के लिए है और 15 यहाँ पर मान लीजिए 71 आप मान लीजिए एक रहेगी, 52 यहाँ पर है और उसके बाद में एक 64 वैकेंसी यहाँ पर है। तो ये टोटल वैकेंसियां हैं जिन पर भर्ती की जाने वाली है। तो लगभग आप जब देखते हैं तो ये 200 से ज्यादा वैकेंसियां यहाँ पर हैं जिन पर भर्ती की जाने वाली है। तो ये एक महत्वपूर्ण वैकेंसियां हैं उन सभी दोस्तों के लिए जो कि ITBP में कांस्टेबल बनना चाहते हैं नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट पर। तो ये वैकेंसियां हैं और यदि आपको
इसके बारे में पूरी जानकारी और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जो आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट है recruitment.itbppolice.nic.in को भी चेक कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो वो आप वहां से भी क्लेरिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं पे स्केल और अदर अलाउंसेस की। तो यहाँ पर जो पे स्केल है वो लेवल 3 रहेगा 7वें वेतन आयोग का, और बेसिक सैलरी यहाँ पर शुरू होगी 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक। तो मिनिमम सैलरी 21,700 रुपये प्लस उस पर मिलने वाले जो भी अलाउंसेस हैं वो दिए जाएंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद में अदर अलाउंसेस यहाँ पर जो मिलने वाले हैं जो कि इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा, राशन मनी अलाउंस भी दिया जाएगा, स्पेशल कंपनसेंट्री अलाउंस भी दिया जाएगा यदि आपका पोस्टिंग बॉर्डर स्पेसिफाइड एरियाज में है वहां पर, तो आपको ये भी दिया जाएगा। फ्री अकोमोडेशन और आपको हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाएगा, लीव ट्रेवल कंसेशन यानी कि एलटीसी एंड फ्री मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ पर आपको दी जाएगी, और अन्य कोई अलाउंसेस जो कि फोर्स के लिए एप्लीकेबल हैं वो भी यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये काफी सारे अलाउंसेस हैं जो कि मिलने वाले हैं भर्ती होने वाले सभी जवानों को। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जिन भी कैंडिडेट्स की भर्ती यहां पर की जाएगी उनको न्यू स्ट्रक्चर्ड डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के तहत कवर किया जाएगा। उन्हें ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें कि आपको एनपीएस का ही फायदा यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद में जान लेते हैं कि जो योग्यता की क्या शर्तें हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं एज लिमिट की। तो जो एज लिमिट है वो यहाँ पर रखी गई है 18 साल से 23 साल। तो यदि आप इसके भीतर आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जो नियमों के अनुसार छूट भी यहाँ पर दी जाएगी, छूट के बारे में आगे आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में जो शैक्षणिक क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक योग्यता, वो जान लीजिए कि आपके पास में 10वीं पास होना जरूरी है। यदि आप 10वीं पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में एक आईटीआई की जो सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए, चाहे वो कारपेंटर में हो, प्लम्बर, मैसन और इलेक्ट्रिशियन है। यानी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट से रिलेटेड आपके पास में आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना बेहद जरूरी है। और नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पे की एज कब से कब तक यहाँ पर काउंट की जाएगी। तो ये जो 18 से 23 साल की उम्र डिसाइड करने की जो कट ऑफ डेट है वो यहाँ पर रखी गई है कि जो ऑनलाइन खत्म होने की अंतिम तारीख है 10 सितंबर 2024, उस तारीख तक आपकी उम्र 18 साल हो जानी चाहिए या 23 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो कैंडिडेट का जन्म है वो 11 सितंबर 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए और 10 सितंबर 2006 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ इन दोनों तारीखों के बीच में पड़ता है और इनको भी मिलाकर पड़ता है तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप इसके पहले के पैदा हुए हैं या इसके बाद में पैदा हुए हैं तो आप इन भर्तियों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में जो छूट यहाँ पर दी जाने वाली है यानी कि एज में कितनी छूट दी जाएगी वो भी यहाँ पर आप जान लीजिए कि जो एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल की छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन ओबीसी और एनसीएल को यहाँ पर 6 साल की छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन एससी एसटी को 8 साल की यहाँ पर अधिकतम छूट दी जाएगी। और इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स जिनके की जो पेरेंट्स हैं उनकी मृत्यु 1984 के जो दंगे हुए थे उनमें हो गई हो तो उन्हें भी यहाँ पर 5 से 10 साल की छूट देने का प्रावधान किया गया है। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर छूट दी गई है। और उसके बाद में जान लेते हैं कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड कितना रहेगा उसके बारे में। तो यहाँ पर जो हाइट भी दी गई है और चेस्ट भी यहाँ पर दिया गया है। तो मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स, तो उनके लिए मेल के लिए जो अधिकतम हाइट है वो 162.5 रखी गई है। फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर रखी गई है। और जो चेस्ट यहाँ पर रखा गया है मेल कैंडिडेट्स के लिए वो
76 से 81 के बीच में है। उसके बाद में जो अन्य कैंडिडेट्स हैं जो कि गृहवाजी और कुमान्य जो अलग कैटेगरीज हैं इनमें आते हैं, तो उनके लिए भी जो हाइट है वो 155 से 165 रखी गई है और चेस्ट जो है वो 78 से 83 के बीच में यहाँ पर रखा गया है। और बाकी सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नॉर्मल हाइट यहाँ पर रखी गई है। और अब बात करते हैं यहाँ पर जो मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो ये आपको आगे आने वाले वीडियोज में बता दिया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमारे सभी उन कैंडिडेट्स के लिए कि उनको ऑनलाइन ही आवेदन करना है और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वो ITBP PF की जो ऑफिशियल वेबसाइट है https://recruitment.itbppolice.nic.in पर जाएं और वहां से उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके लिए अलावा यहाँ पर आपको 100 रुपये की फीस भी जमा करनी होगी, यानी कि ज़्यादा फीस नहीं है, 100 रुपये की फीस है। ST SC और एक्स सर्विस में साथ में जो महिला कैंडिडेट्स हैं सभी कैटेगरीज की, उन्हें यहाँ पर इस फीस से भी छूट दी गई है। तो इस तरीके से ये कि महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी दोस्तों के लिए, यहाँ पे जल्द से जल्द आवेदन करें और जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करें। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे।